स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। इन दिनों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, वो अमेरिका में हैं। पर आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी विदेश में यानी कि अमेरिका में जाकर लगातार मोदी सरकार और भारत के खिलाफ अलग अलग बयानबाजी कर रहे हों और चाहे फिर भारत सरकार के खिलाफ राहुल गांधी के विरोध के स्वर जो हैं वो बुलंद हों, पर वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयानों की अब काफी ज्यादा आलोचना जो है वो भारत में होने लगी है। और अब भारत के लोग ही राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत विरोधी एजेंडा जो है वो चला रहे हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए बयानों को लेकर भारत में खूब जो है वो बहस हो रही है। आपके लिए बता दें कि ट्विटर पर लोग कांग्रेस से तमाम सवाल पूछ रहे हैं और इसी बीच आपके लिए बता दें कि भारत के पूर्व क्रिकेटर और जाने वाले कमेंटर आकाश चोपड़ा ने भी राहुल गांधी के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला है। दरअसल आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से विदेश में जाकर भारत की संप्रभुता को लेकर सवाल उठाए, तो साथ ही उन्होंने ये तक कहा कि आज भारत में मुसलमानों की हालत वैसी है जिस तरीके से 1980 में दलितों की हालत थी। इसी पूरे मामले को लेकर और राहुल गांधी के द्वारा दिए गए तमाम बयानों पर जाने माने कमेंटर और पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने ट्वीट करके लिखा है कि मैंने अभी तक किसी दूसरे देश के विपक्षी नेता को भारत में आते और अपने देश की खेदजनक तस्वीरें बनाते हुए नहीं देखा है। और जब तक आप किसी प्रकार के समर्थन की मांग नहीं कर रहे हैं तब तक आपको इसे विदेश भूमि पर स्पष्ट करने की आवश्यकता क्यों है। अपने देश में अपनी लड़ाई लड़े, मतदाताओं को फैसला करने दें। क्या ये लोकतंत्र का सार नहीं है? हालांकि आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से ये ट्वीट जो है वो किया गया है आकाश चोपड़ा की तरफ से, उन्होंने एक तरफ राहुल गांधी को लेकर ही ये तमाम बातें कही हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ये ट्वीट किया गया है जिसमें राहुल गांधी का नाम नहीं है, पर जो भी बातें उन्होंने लिखी है कि हमने आज तक नहीं देखा कि किसी और देश से आया हुआ व्यक्ति अपने ही देश की बुराई करे, यानी कि सवाल खड़े करे। और ये तमाम सवाल जो खड़े किए गए हैं वो राहुल गांधी के द्वारा किए गए हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि आकाश चोपड़ा ने ये जो है राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा है। आपके लिए बता दें बावजूद इसके भी उन्होंने जो भी लिखा उसे राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से जोड़कर ही देखा जा रहा है। आकाश चोपड़ा ने इसी बीच कुछ ट्विटर यूजर्स ने सियासत में ना पड़ने की नसीहत भी दी। कुछ यूजर्स ने आकाश चोपड़ा को भाजपा का प्रवक्ता बताना शुरू कर दिया है, यानी कि अगर एक कमेंटर जो है वो अगर बात कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, तो आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का फेवर लिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि इसमें फेवर और ना फेवर वाली बात नहीं है, क्योंकि आज राहुल गांधी के उस बयान को लेकर तमाम लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी विदेश के दौरे पर जाते हैं वो हमेशा ही भारत को लोकतंत्र को लेकर, संप्रभुता को लेकर या फिर तमाम मुद्दों को लेकर आखिरकार सवाल क्यों उठाते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। 2020, 2021 या 2022 या अब 2023 में भी राहुल गांधी अगर विदेश गए हैं तब भी उन्होंने इसी तरीके से सवाल उठाए हैं। और जहां तक कि 2021 में तो राहुल गांधी ने इतना तक कह दिया था कि भारत में केरोसिन का तेल छिड़का हुआ है और देरी है तो बस एक माचिस की तिली लगाने की। और उन्हीं बयानों को लेकर आज राहुल गांधी पर यह आरोप लगता रहता है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की छवि पेश करने का, यानी कि खराब छवि पेश करने के तौर पर जो है वो राहुल गांधी के बयानों को देखा जा रहा है। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कमेंटर और पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अब हमलावर है कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी एनआई से बात करते हुए राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर कहा है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की हर इंस्टीट्यूशन का अपमान
अपमान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत बोलते हैं, देश की एकता और अखंडता को नीचा दिखाते हैं। लेकिन आज तो उन्होंने कोर्ट पर सवाल उठाकर ही हद पार कर दी है। मैं मांग करता हूं कि राहुल गांधी के इस बयान पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के संदर्भ में जुडिशरी को संज्ञान लेना चाहिए। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज जो मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से ये बात कही गई है कि राहुल गांधी हमेशा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की एकता और अखंडता पर सवाल उठाते हैं, पर इस बार उन्होंने जुडिशरी को लेकर सवाल उठाए हैं। दरअसल मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से ये बात जो है वो उस बयान को लेकर की गई है जिस पर राहुल गांधी ने अमेरिका में ये बयान दिया और उन्होंने कहा था कि उनकी जो सदस्यता गई है वो एक बयान को लेकर सबसे बड़ी सजा जो है वो राहुल गांधी के लिए मिली है। और ये मामला जो है वो 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है, जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि सारे चोरों के सरनेम जो हैं वो मोदी ही क्यों होते हैं, जिसके बाद बीजेपी के नेता की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई थी याचिका, जिस पर गुजरात की हाई कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को लेकर ये फैसला सुनाया गया था अहमदाबाद की कोर्ट की तरफ से, जिस पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। और अभी तक राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो वापस नहीं मिली है, अभी उसी बयान के चलते और उसी पूरे मामले पर अभी भी सुनवाई जारी है। तारीख पे तारीख मिलती है राहुल गांधी को, जिसके चलते वो कई बार अहमदाबाद भी जाते हैं कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए। आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर सिर्फ बीजेपी या पूर्व क्रिकेटर या कमेंटर ही अपनी टिप्पणी नहीं दे रहे हैं, देश की जनता भी सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से सवाल पूछ रही है। चाहे फिर वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे फिर वो राहुल गांधी के द्वारा की गई ये बात हो कि हमसे पहले से भी गुरु नानक जो हैं वो कुवैत से लेकर सऊदी और थाईलैंड गए थे, इसको लेकर भी काफी जो सिख समाज के लोग हैं उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान का विरोध किया है और ये कहा है कि जब जानकारी ना हुआ करे तो इस तरीके की भाषण और बातें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान को लेकर भी कल असदुद्दीन ओवैसी ने भी राहुल गांधी के ऊपर कसा था तंज और कहा था कि राहुल गांधी जिस 1980 के दशक की कर रहे हैं बात, उस समय पर कांग्रेस की ही सरकार थी उत्तर प्रदेश और केंद्र में, तो राहुल गांधी के द्वारा और उनकी सरकार यानी कि उनकी नहीं पर उनकी सरकार के द्वारा जरूर इस तरीके की चीजें जो हैं वो की गई। एक तरफ राहुल गांधी ने दलितों को लेकर बात कही, वहीं दूसरी तरफ गुरु नानक को लेकर जो बात कही गई उनकी तरफ सिख समाज की तरफ से भी लगातार जो है वो विरोध किया जा रहा है। तो तीसरी तरफ हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने तारीफ भी की। दरअसल राहुल गांधी से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि यूक्रेन और रशिया के जो वॉर चल रही है इस समय पर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी निकलकर सामने आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि अगर मोदी सरकार की जगह आपकी गवर्नमेंट होती तो आप किस तरीके से इन चीजों को टैकल करते, हैंडल करते? तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हम भी वैसे ही करते जिस तरीके से मोदी सरकार के द्वारा चीजें की जा रही हैं, क्योंकि हम रशिया और भारत के जो संबंध हैं उनसे नकार नहीं सकते। यानी कि कहीं ना कहीं सच्चाई पता होते हुए भी राहुल गांधी किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी पर विदेश में जाकर निशाना साधते हैं। पर अगर इंटरनेशनल फोरम पे बात की जाए तो आज राहुल गांधी भी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी का लोहा मान रहे हैं और इसीलिए यूक्रेन और रशिया को लेकर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की हेल्प जो है या फिर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बात कई बार अमेरिका के प्रेसिडेंट भी कर चुके हैं, आज उन तमाम चीजों पर अमल करते हुए नजर भी आ रहे हैं राहुल गांधी। जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमारी गवर्नमेंट होती तो वो भी मोदी सरकार की तरह ही इस पूरे मामले पर जवाब देती। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।